आपने ये किस्सा कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। 5 अक्टूबर 2007 इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा था। उस मैच में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया और इतना खुश हुआ जैसे उसने पूरा मैच उसी वक्त जीत लिया हो, क्योंकि ब्रैड हॉग एक नया बॉलर था और सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। जब मैच खत्म हुआ तो ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास बॉल लेकर गया और बोला कि सर, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने आज आपको बोल्ड किया है, प्लीज मुझे इस पर अपना ऑटोग्राफ दीजिए। सचिन तेंदुलकर ने उस पर लिखा, दिस विल नेवर हैपन अगेन होगी, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और उस दिन के बाद करीब 35 मैचों में सचिन और ब्रैड हॉग आमने सामने आए, लेकिन ब्रैड हॉग कभी भी सचिन तेंदुलकर को बोल्ड नहीं कर पाए। दैट इज कॉल्ड रियल कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, इसे कैसे इंक्रीज किया जाता है, यही जानने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसा पावरफुल हथियार है जिसके बिना आप जिंदगी की कोई भी जंग नहीं जीत सकते। अरे जंग तो दूर की बात है, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते, गिर जाओगे। कॉन्फिडेंस नाम का यह हथियार हर जगह काम आता है। अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, एग्जाम देने जाओगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर कभी स्टेज पर बोलना पड़ा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, किसी से बात भी करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। जहां पर 5 लोगों के सामने बोलने में आपकी हवा टाइट हो जाती है, वहीं पर कुछ लोग हजारों की भीड़ में फुल एनर्जी के साथ स्पीच देते हैं। जहां पर 50 लोगों के सामने खेलने में आपको डर लगता है, वहीं पर कुछ लोग लाखों लोगों के सामने इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं। ऐसा क्या है इन लोगों में जो आप में नहीं है? इन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? इसे जानने के लिए मेरे दोस्त अब मैं जो बोलने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है कि जादू मंत्र फूंक के आपके अंदर डाल दिया जाए। आपको बहुत सी वीडियोज में ये बताया गया होगा कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करो, सामने वाले को ये कभी महसूस मत होने दो कि आप उससे कम हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता, क्योंकि उस बंदे ने अगर एक भी ऐसा क्वेश्चन आपसे कर लिया जिसका जवाब आपको नहीं आता तो आपके नकली कॉन्फिडेंस की वही धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए नकली कॉन्फिडेंस दिखाने के बजाय इसे इंक्रीज करो, और इसे इंक्रीज करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करने लग गए तो आप लेफ्ट से लेकर राइट तक सबकी लगा दोगे। इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेल्समैन हो तो आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले नॉलेज की जरूरत पड़ेगी कि आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हो वो किस कंपनी का है, उसकी क्या क्वालिटीज है, उसके क्या फीचर्स हैं, कितनी प्राइस है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद उस फील्ड में काम करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी चीज आपके पास नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। क्योंकि अगर बिना नॉलेज के प्रोडक्ट सेल करने जाओगे और किसी ने आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में ही पूछ लिया तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे। मान के चलो अगर आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी है, लेकिन आप पहली बार प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, आपको नहीं पता कि लोगों से कैसे बात करनी है, मतलब कि आपको प्रोडक्ट सेल करने की प्रैक्टिस नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको रिजेक्शन मिल सकते हैं। इसलिए जो भी काम आप करने जा रहे हो सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज गेन करो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। हो सकता है आपको रिजेक्शंस मिले, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि इतनी नॉलेज और प्रैक्टिस के बाद लोगों को कन्विंस कैसे किया जाता है, कैसे बात की जाती है, ये सामने वाले से ज्यादा आपको पता होगा। और जब ऐसा होगा तो आप नकली कॉन्फिडेंस के बजाय असली कॉन्फिडेंस के साथ ऑटोमेटिक सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करोगे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी का। पुणे के एक MBA कॉलेज में संदीप माहेश्वरी का फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार था। जब वो स्पीच दे रहे थे तो वो बहुत नर्वस हो गए, इतने नर्वस कि उन्हें वहाँ पर क्या बोलना है सब कुछ ब्लैंक हो गया और वो वहाँ से निकलकर टॉयलेट में चले गए। उस वक्त वो ये भी देखना भूल गए कि जिस टॉयलेट में वो जा रहे हैं वो एक लेडीज टॉयलेट है, और ये सब हुआ सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। दोस्तों, इमेज बाजार के फाउंडर एंड CEO संदीप माहेश्वरी के पास नॉलेज की कमी नहीं थी। वो अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर देख चुके थे, उन्हें पता था कि वहाँ पर क्या स्पीच देनी है, लेकिन इसके बाद भी वो नर्वस हुए क्योंकि वो सेमिनार उनकी लाइफ का फर्स्ट सेमिनार था और उस वक्त उन्हें प्रैक्टिस नहीं थी। मतलब कि उनके पास नॉलेज तो थी लेकिन उनको इसकी प्रैक्टिस नहीं थी और इसलिए उनका कॉन्फिडेंस वहाँ पर लूज पड़ गया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सेमिनार लेना शुरू किया और अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते चले गए, और आज वही संदीप माहेश्वरी जी लाखों लोगों के सामने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच देने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है तो अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। रिजेक्शंस
मिलेंगे तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के रूल्स नहीं पता होते या उन्हें नहीं पता होता कि बल्ला कैसे घुमाया जाता है, उन्हें इतनी नॉलेज और प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ब्रैड हॉग की बॉल पर कभी नहीं लिखते कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस पर नहीं, अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर आप इन वीडियोस को इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इन्हें ऑडियो में सुनना चाहते हो तो आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर मोटिवेशनल विंग्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ।